नहीं होगा, मैं भी 10 बजे से आया हूँ, मैं नहीं आएगा, मैं भी 10 बजे से आया हूँ। नहीं होगा, नहीं करना है, शाम को करेंगे, याद रखो नहीं होगा, करना होता तो 10 बजे से आएगा, 10 बजे काम करना था। यार नहीं होगा, मैंने नहीं होगा, बाहर वाले लोग नहीं करवा पाएंगे। 6 बजे गर्मी में मैं बुलाया था 10 बजे। आपका बात तो सही है, तो मैं यही आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोग का पैसा देखो भाई, सबका पैसा भाई मेहनत का पैसा है। आप लोग ये छत्तीसगढ़ कैनल क्लब का जो शो होता है वो शो में आके अपना पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। इस बार जो आप लोग को सबक मिल गया है, ये सबक दिमाग में रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हो डॉगीज लाइव और मैं हूं आपके साथ राज। और आज जो बात का आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत ही खास है, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो डॉग शो हो रहा है तो डॉग शो के नाम पे एक खेल हो रहा है। वो खेल क्या है वो आप आज समझिएगा। और मैं ये इतना बोल रहा हूँ कि मैं केसीआई के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं केसीआई को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या है, एक कहावत है ना, जो आपका दिया होता है ना, दिया का नीचे हमेशा अंधेरा होता है, तो वो बात एकदम सुलाना सच है। तो वही बात आप लोगों के सामने आज ला रहा हूँ। फिर हाल ही में तो एक डॉग शो हुआ है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का डॉग शो, कैनल क्लब का डॉग शो है। ये डॉग शो आपका छत्तीसगढ़ में आपका 12 और 13 को हुआ था। और ये डॉग शो के नाम पे एक खेल हुआ, तो खेल क्या वो आप समझोगे। और बहुत सारा जो एग्जिबिटर ये शो अटेंड किए, उन लोग को तो सारे के सारे सबको पता है कि क्या खेल हुआ है। एक्चुअली क्या है, आपका छत्तीसगढ़ कैनल क्लब का ये जो डॉग शो ये लोग अरेंज किए हैं इस साल, तो ये डॉग शो के नाम पे एक क्या बोलूँ, एक तो लूटमार हुआ है। और जो आपका विनिंग हुआ है वो भी क्या हुआ है आप लोग आगे आप सुनोगे। तो एक्चुअली क्या है, ये छत्तीसगढ़ कैनल क्लब का सेक्रेटरी है आपका डॉक्टर टी मित्रो। एक्चुअली सर ने एक शो ऑर्गेनाइज जो इस साल किए हैं। एक्चुअली यहाँ पे लगभग 400 एग्जिबिटर अटेंड किए, ठीक है। तो कम से कम ये शो में एक क्लब को आपका 8 से 8.5 लाख रुपया एग्जिबिटर से मिला है। और शो में आप लोग जो मतलब एग्जिबिटर आए हुए थे, वो लोग जो कैनल लिए हैं उसका भी पैसा लिया है। वो टेंट का मैंने जो सूत्रों से सुने हैं 70 से 90 हज़ार रुपया खर्चा हुआ है और जो टेंट लगा था। और यहाँ का वेदर ये क्लब वालों को तो पता ही था यहाँ पे कैसा वेदर है। लेकिन एज पर क्या बोलूँ, जो मैनेजमेंट एकदम पूरा के पूरा फेलियर मैनेजमेंट है। क्योंकि इतना गर्मी में अगर शो ऑर्गेनाइज कोई क्लब करता है तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल है कि सारे एग्जिबिटर अच्छे से रहे। और सबसे बड़ा बात है जो डॉग्स है वो भी अच्छे से रहे,
गर्मी में देखो बहुत सारा कुछ होता है। और एक्चुअली क्या है, यहाँ का जो गर्मी है तो यहाँ का जो मतलब रहने वाला है वो लोग को तो एक आदत से हो गया है, लेकिन हम लोग बाहर से आए हुए हैं तो हम लोग के लिए ये जो गर्मी है ये बर्दाश्त के बाहर है। तो क्या हुआ, शो स्टार्ट होने वाला था अब 10 बजे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिले देखो हर शो में होता है, आधा घंटा 1 घंटा डिले वो मतलब वो मैनेजेबल है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा डिले होता है ना तो क्या बोलूँ, मतलब सहन से बाहर होता है। और आप लोग ये वीडियो थोड़ा देख लो, क्या मतलब हल्ला मतलब मच गया था। उसके बाद सेक्रेटरी को वो शो शाम को 5 बजे स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि जो एग्जीबिटर है वो लोग डिमांड कर रहे थे क्योंकि इतना गर्मी में शो कैसे कराओगे। तो आप लोग एक तो सोचो, एग्जीबिटर जो आपका शो अटेंड किए हैं वहाँ पे, तो वो लोग सुबह 10 बजे गए, फिर वापस आए, फिर गए। ये क्या कोई खेल हो रहा है? ये तो ऐसा खेल होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या बोलूं, ये एक तो मदारी का खेल हो गया। और सबसे बड़ा बात ये जो छत्तीसगढ़ कैनल क्लब है, एक्चुअली क्या है, आप लोग सुने हैं कि परिवार तंत्र हर पार्टी में होता है, लेकिन क्लब में मैंने नहीं सुना था, लेकिन यहाँ पे एक परिवार तंत्र है। तो जो सूत्रों से मालूम हुआ है, एक्चुअली 7 मेंबर है आपका जो वोट दे सकता है। तो 7 मेंबरों में से चार जो मेंबर है वो अपना घर का ही है। और आप लोग सोचो ये बात, अगर वो 3 आदमी इसका फेवर में दे चाहे उसका फेवर में ना दे, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो मेजॉरिटी जो सेक्रेटरी है उनके पास है, जो मेजॉरिटी है वो सेक्रेटरी के खुद पास है। और 3 आदमी कहाँ पे वोट देते हैं वो कोई मायने नहीं रखता है। और सबसे बड़ा बात है कि जो नया लोग है यहाँ पे भिलाई में, वो लोग को आगे आने नहीं दे रहा है। वो मतलब क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिक्स यहाँ पे है। तो वो पॉलिटिक्स क्या है, आहिस्ता आप लोग समझ चुके हैं, और सारा चीज़ हम वीडियो में बोल नहीं सकते। और सबसे जो खास बात है, अगर आप नया जो जेनरेशन है वो जेनरेशन को आगे नहीं करोगे तो क्लब कैसे अच्छे से रन होगा। क्योंकि एक मतलब आप जो मिसमैनेजमेंट का जो शो हम लोग देखे हैं, इससे पहले ऐसा केसीआई बोले तो क्या, ऐसा पेट शो भी हम लोग का कलकत्ता में चाहे दूसरा सिटी में ऐसा पेट शो भी इतना खराब पेट शो नहीं होता है। वो आप लोग फील ऑलरेडी कर चुके हो, आप लोग ये फील कर चुके हो कि शो कितना घटिया हुआ है। और नया आदमी को अगर आगे नहीं आने दोगे तो ब्रीडिंग पर्टिकुलर मैं छत्तीसगढ़ का बात बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में अच्छा ब्रीडिंग कैसे बनेगा? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कुर्सी किसी का एकदम मतलब जेनरेशन उसी का ही है, ठीक है ना। जो कुर्सी का हकदार है, आप सही से ये जो क्लब है, एक क्लब किसी का तो मतलब पुश्तनी जमीन नहीं है, कुछ पुश्तनी खानदानी कुछ नहीं है कि हमेशा वही रहेगा, ठीक है। अगर नया जो नौजवान है वो लोग को अगर यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा तो छत्तीसगढ़ में ब्रीडिंग कैसे आगे बढ़ेगा। और मैं एक तो रियलिटी आप लोग को बताना चाहता हूँ, जिस दिन स्पेशलिटी हुआ था छत्तीसगढ़ में, वही मतलब उसी दिन उसके बाजू में एक
पेट शो ऑर्गेनाइज किए थे आपका स्टील सिटी ऐसा कुछ कोई क्लब ने, जीएसडी का आपका स्पेशलिटी था। तो मैंने वहाँ पे जो जज था तो वो जज मेरा बहुत ही खास है, तो उससे मैंने मिलने के लिए मैं 5 मिनट के लिए गया था, 5 मिनट। और बहुत आदमी देखे होंगे कि मैंने वो शो में गया था 5 मिनट के लिए, तो वो जज से मिलने। तो मैंने जाके एकदम हैरान हो गया। वो लोग का ट्रॉफी बोलो, वो लोग का अरेंजमेंट बोलो, और सारा कुछ मतलब बेहतर से बेहतर अरेंजमेंट किया गया था वहाँ पे। और एक केसीआई शो में आप लोग को इतना पैसा मिलता है, तो वो पैसे से आप लोग करते क्या हो? वो पैसों से आप लोग करते क्या हो? क्योंकि आप लोग ये शो जब आप लोग किए हैं, वहां से कम 8 साढ़े 8 लाख रुपया, मैं कम बोल रहा हूँ, 8 से साढ़े 8 लाख रुपया उठे हैं, ठीक है। क्योंकि 400 अगर एग्जीबिटर है, हम 2000 करके अगर पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका 8 लाख रुपया होता है। तो आप लोग 70-80 हजार का वो टेंट लगाए, ठीक है, वो टेंट का पैसा भी तो एग्जीबिटर से आप लोग लिए हैं, क्योंकि कैनल के लिए और आपका कूलर के लिए भी आप लोग एग्जीबिटर से पैसा लिए। तो आप लोग एक तो बढ़िया शो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे। और केसीआई शो में अगर प्राइस वैसा होता है, तो आप लोग का बाजू में जो शो हुआ था वहां पे जाके आप लोग प्राइस थोड़ा देख के आइए। हम एक तो स्क्रीन मतलब शॉर्ट मतलब आप लोग को लगा रहा हूँ, वहाँ का प्राइसों का जो बाहर शो हुआ था वहाँ का प्राइस आप लोग देख लो, हैरान हो जाओगे। तो आप लोग का मैं 1 लाख रुपया पकड़ लिया आपका क्या बोलूं टेंट का, और आपका प्राइजों का हमने पकड़ लिया 1 से 1.5 लाख रुपया, ठीक है। और बाकी पैसा गया कहाँ? देखो हम लोग हम अगर ये बात अगर सबके सामने रखेंगे तो मैं तो बुरा हो जाऊंगा, लेकिन मैं अगर बुरा हो जाऊं उससे कुछ मैटर नहीं है। मैं बुरा हूं और बुरा ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि जो सच है, जो रियलिटी है, सबके सामने डॉगी स्लाइप लाएगा। और ये जो शो में जो करप्शन मैंने शो के अंदर जो हमने करप्शन देखे हैं, तो इससे पहले ऐसा करप्शन मैंने कभी भी देखे नहीं है, ठीक है, कभी भी देखे नहीं है। एक एग्जीबिटर प्रेजेंट होके रिंग के अंदर था, उस रिंग स्टुअर्ट बाहर गया, दूसरा स्टुअर्ट आया, वो बंदे को एब्सेंट करा दिया। और यहाँ पे जो रिंग स्टुअर्ट था, ये लोग को कोई नॉलेज ही नहीं है। एक तो देखो रिंग स्टुअर्ट केसीआई शो में बहुत महत्वपूर्ण बात होता है, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात होता है। जो आदमी बगल में खड़ा है उसको एब्सेंट कर दे रहा है। ये देखो, अगर आप लोग को ऐसा खेल रचना था तो आप लोग पैसा लेके प्राइज मैच दे देते, शो कराने का तो कुछ काम ही नहीं था। और सबसे बड़ा बात है रिंग नंबर 1 में जो मार्टिन सर वहाँ पे जज थे, तो वहाँ का शो अगर आप लोगों ने देखे हैं तो मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि जब आपका गोल्डन रेक्टिफायर का आपका ये आया, ठीक है, उस टाइम मैंने खुद देखे भाई जज एक बार भी कोई गोल्डन रेक्टिफायर का टीथ चेक नहीं किया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं आप लोग कमेंट करो, ठीक है। जो शो में मौजूद थे, जो ये शो शो में अटेंड किए आप लोग, जो शो में मौजूद था, अगर मैं झूठ बात बोल रहा हूं तो 10 गाली दो, ठीक है। मैंने खुद वो शो में था, ठीक है। एक बार भी आपका टीथ चेकअप नहीं किए। क्यों भाई, क्यों? और हमेशा ये शो में ये मार्टिन जी क्यों आता है? दूसरा कोई जजेस क्या कम पर गया है? ये तो नहीं है। एक क्या बोलूं, ऐसा घटिया से घटिया शो इंडिया में नहीं होता है। और सबसे बड़ा बात है, ये किताब जो लोगों के पास है, ठीक है, एक किताब जो लोगों के पास है, आप लोग एक बार ये पेज में देखिएगा,
गोल्डन रेक्टिफायर सोसाइटी छत्तीसगढ़ चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन मौजूद है, यहाँ पे कौन कौन मौजूद है, यहाँ पे देखिएगा। लास्ट आपका क्या नाम है, कलकत्ता का एक पर्सन, उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, अरे ले रहा हूँ, मिस्टर सोमिक कौर मौजूद है, मिस्टर सोमिक कौर। और उनका डॉग विनिंग होता है। देखो आप लोग बोल सकते हो कि उनका डॉग किसी और का नाम पे है, देखो यही तो बड़ा खेल है, यही सबसे बड़ा खेल है। जो बड़े बड़े लोग होता है उसका गलती छुपाने के लिए ये सब फंदेबाजी करके रख देते हैं, सारे के सारे जो फंदेबाजी है करके रख देते हैं, क्योंकि वो लोग ट्रैप में ना आए। लेकिन जो सच है वो तो पब्लिक देखे है, लेकिन बहुत सारा ब्रीडर कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो लोग अगर बोलेगा एक कंट्रोवर्शियल बात होगा। लेकिन डॉगिस लाइफ एक मीडिया है, हम लोग जो सच है आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मैं कहीं से भी मैं गलत हूँ तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बोलिएगा कि मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो हमको बोलो तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन जो ये शो में अटेंड किए सारे के सारे एग्जिबिटर, सारे के सारे सबको सारे बात मालूम है। अगर आप लोगों को ऐसे ही शो कराना था तो भाई क्यों कराए। कितना दूर से, चाहे आपका कलकत्ता से आया, उड़ीसा से आया, पुणे से आया, तमिलनाडु से आया, ठीक है, आपका महाराष्ट्र से आया, कहाँ से एग्जिबिटर यहाँ पे आया है, क्योंकि प्रॉपर एक तो शो होगा, अच्छा एक तो शो होगा। शो में क्या अपना डॉग का खामी है, क्या गलती है, उसको रेक्टिफाई कर सके, इसके लिए एग्जिबिटर यहाँ पे आता है। ये मादारी का खेल देखने के लिए नहीं आता है। और देखो भाई, एक तो बात है, अगर आप लोग का सिटी में कोई अगर शो होता है, उसका जो खर्चा आने जाने के लिए जो होता है, तो आप अगर दूसरा स्टेट में जाओगे, स्टेट में जाओगे तो वहां पे आपका खर्चा 10 गुना ज्यादा हो जाता है। क्योंकि एक तो बात है होटल प्लस आपका कम्युनिकेशन। तो बहुत सारा लोग क्या करता है कि भाई खुद का गाड़ी लेके ड्राइव करके आता है। तो आज आप लोग जानते हो कि डीजल कितना महंगा हो गया है, तो आने जाने का एक बहुत बड़ा खर्चा एग्जिबिटर को उठाना पड़ता है। एग्जिबिटर सारा कुछ उठाने के लिए राजी है, लेकिन यार ऐसा तो खेल ना रचो। प्रॉपरली शो अगर आपका कराना है तो प्रॉपरली शो आप लोग अरेंज करिए। और सबसे बड़ा बात है, यहाँ पे जो होटल जो लोगों को आपका मिला है, हम लोग जहाँ पे थे आपका निखिल रिजेंसी में हम लोग ठहरे हुए थे। वहाँ का पर डे का जो भाड़ा है, रेंट है, आप अगर ओयो ऐप वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो, 999 रुपया पर डे का उसका भाड़ा है। लेकिन आप लोगों से कितना लिया है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तो उसके बाद ही आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। और सारे के सारे जो होटल यहाँ पे थे, एक तो होटल नहीं था, बहुत सारा आजू बाजू में बहुत सारा होटल था, सारे के सारे बुक थे। आप लोग समझो कहाँ से क्लब का अर्निंग का सोर्सेज है, कहाँ से। और ये जो किताब देख रहे हो, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, और आपका यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो फ्रंट का जो एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे कम से कम आपका 40 से 50 हजार रुपया लिया गया, ठीक है। इसका पीछे जो एडवर्टाइजमेंट है उससे भी पैसा लिया गया, ठीक है। सारे के सारे भाई यहाँ पे देखो, ठीक है, सारा जगह में देखो जो एडवर्टाइजमेंट है, सारे के सारे पैसा ले गया। अरे भाई पैसा यार लो, पैसा लेने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पैसा लो तो प्रॉपर तो भाई शो करो। और शो में जो लोग गए हो तो कम से कम वो 2 दिन में 1 किलो धूल मिट्टी मतलब भीतर घुस गया, ठीक है। कम से कम भाई 7-8 दिन पहले
थोड़ा ग्राउंड में आपका पानी मारना चाहिए था, एक भी पानी का बूंद नहीं मारा है, ये वहाँ का लोगों का कहना है। और अगर ग्राउंड में आप लोग अगर ठीक से गौर किए होंगे, बहुत सारा शीशा का जो छोटा छोटा टुकड़ा है पूरा ग्राउंड में एकदम फैला हुआ था। अरे भाई, हम लोग का जो डॉग हम लोग लेके जाते हैं, मतलब जो एग्जिबिटर जाते हैं, वो उसका दिल से बढ़कर अपना डॉग है। अगर डॉग का कुछ खरोच आ जाता, कुछ अगर नुकसान हो जाता, वो नुकसान का भरपाई क्या ये क्लब करता? नहीं करता। मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये आपका छत्तीसगढ़ में एक तो केसीआई और एक तो क्लब का परमिशन दे, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ कैनल क्लब है वो तो है, ठीक है। हम लोग का जैसे कलकत्ता में बहुत सारा क्लब है केसीआई एफिलेटेड, यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में भी दूसरा एक अच्छा क्लब का एक एफिलेशन दिया जाए, क्योंकि जो नया लड़के लोग हैं जो ये ब्रीडिंग में आना चाहता है, जो ये ब्रीडिंग में आके कुछ करना चाहता है, वो लोग को मौका दिया जाए। मैं डायरेक्टली आपके साथ सामने ऑन कैमरा मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं चेन्नई में बात करेंगे सीबी सर से, मैं जरूर बात करेंगे, क्योंकि आप लोग का छत्तीसगढ़ में और एक अच्छा क्लब हो। और प्लीज़, और मैं आपको सबको एक बात बोलना चाहता हूँ, ऐसा ये जो क्लब का शो आप लोग देखे हो, ठीक है, आगे से ये जो छत्तीसगढ़ कैनल क्लब का शो में आप लोग अगर आना चाहते हो तो 10 बार सोच के आना, क्योंकि देखो एक तो बात है, आप लोग तो कभी भी आपका डॉग कितना भी परफॉर्मेंस में रहेगा, वो तो मतलब आप ही जानते हो, लेकिन जितना भी अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस में आपका डॉग रहे, आपका डॉग कभी भी जीत नहीं सकता है, क्योंकि पहले से ये लोग का पूरा सेटिंग रहता है कि भाई कौन जीतेगा। मैंने बहुत सारा लोगों को देखा है भाई, एग्जिबिट नंबर जो है हैंड राइटिंग में मिला है भाई। क्यों? वो लोग जो लोग को हैंड राइटिंग में दिए हैं आप लोग, तो वो लोगों से पैसा क्या कम लिए है? पैसा तो कम नहीं लिए है वो तो भाई हैंड राइटिंग क्यों? वो गुम कहाँ हो गया? ठीक है, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डॉग गेम है ये फेयर होना चाहिए। फिर हाल ही में हम लोग का कलकत्ता में जो डॉग शो हुआ है, आप लोग देखे हैं, जो एग्जिबिटर वहाँ पे गया है, कितना सुंदर अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। और वो शो अगर कोई अटेंड करके अगर ये शो में आते, वो भी केसीआई शो था, ये भी केसीआई शो है, तो हेल एंड हेवन का जो डिफरेंस होता है, तो देखो पैसा आप ही लोगों का है, तो वो पैसों से आप लोग क्या करोगे वो आप ही को डिसाइड करना है। तो ऐसा शो अटेंड करने से पहले आप लोग 100 बार सोच लेना कि क्योंकि आप लोग का पैसा वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पैसा देके जीता जाता है, ठीक है। जो जीतते हैं भाई पैसा देके जीतता है, तो आप लोग अगर पैसा इन्वेस्ट कर सको यहाँ पे तो अच्छा बात है, नहीं तो भूल करके भी ये शो में मत आना। और मैं छत्तीसगढ़ वासियों से मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, बहुत जल्द मैं ये बात करने वाला हूँ, एकदम डायरेक्ट सीवी सर से मैं बात करने वाला हूँ। आप लोगों का छत्तीसगढ़ में और एक अच्छा क्लब यहाँ पे हो, और जहाँ पे जो यंग अच्छा ब्रीडिंग के साथ जुड़ा हुआ आदमी है और जो जेन्युइनली ब्रीडिंग करते हैं, जो ब्रीडिंग उसका ब्रेड एंड बटर नहीं है, वैसा लोग एक क्लब खोलना चाहता है। मैंने बातचीत हुआ है और ये बात मैं आगे रखेंगे, ये प्रॉमिस करता हूँ। और वो लोग अगर कोई अच्छा अगर शो ऑर्गेनाइज कर पाएगा छत्तीसगढ़ में, तो
मैं खुद आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद छत्तीसगढ़ में फिर आऊँगा और छत्तीसगढ़ ने हमको खास करके हमको बहुत सारा प्यार दिया है। ये आप लोगों का प्यार के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं कभी भी देखो मेरा वीडियो ऐसा मैंने वीडियो किए हैं, ये छत्तीसगढ़ को ठेस पहुंचाने के लिए मैंने वीडियो नहीं किए। जो यहाँ पे क्लब का जो मैनेजमेंट हम मेरा आँख में पड़ा है, जो इनडिसिप्लिन मैनेजमेंट का चेहरा हमने देख लिए, वही बात सामने रखा है। लेकिन आप लोगों का प्यार दिल में रहेगा और बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगा। और मेरा ये वीडियो आप लोगों को अगर कहीं भी अगर 1% भी अगर सच लगा है तो ये वीडियो लाइक एंड शेयर करने के लिए बैठा मत रहिए, लगे रहो लाइक एंड शेयर करने के लिए। और जो भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, सब्सक्राइब कर लेना ये चैनल को, क्योंकि ये आप ही लोग का चैनल है और मैं भी आप लोगों का ही भाई हूँ और ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। और फिर मुलाकात होगा छत्तीसगढ़ में एक अच्छा एक टॉक शो का उम्मीद लेके ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं ज़रूर ये बात आगे पहुँचाऊँगा, ये बात प्रॉमिस करता हूँ। तो टिल देन गुड बाय। आप लोग सेफ रहिए, अच्छे रहिए और अपना डॉग को प्यार करिए और अपना लगन से ब्रीडिंग को आगे लेके जाइए और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करिए। नमस्कार।